हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफाई योर कुकिंग। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू सिंपलीफाई योर कुकिंग। आज मैं हाजिर हूँ बहुत ही सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नहीं, बहुत ही टेस्टी मिठाई लेके। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून जितनी बादाम और इसे हम हल्की आंच पे बहुत ही अच्छे से रोस्ट करेंगे। जब ये हाफ डन होगी तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून काजू और इसे भी हमें बहुत ही अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। काजू और बादाम की जगह पे आप पीनट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद गैस को बंद करके काजू और बादाम को हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हमें करनी है इनकी चॉपिंग। इस पूरी रेसिपी की जान है इस रेसिपी का टेक्सचर, वो बसता है इन काजू के छोटे छोटे और इवन टुकड़ों में। तो इसीलिए इस तरीके से हमें बड़े बड़े टुकड़े जो हैं कट करने हैं काजू के और बादाम के भी। और अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी चॉकलेट लेनी है। मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क कंपाउंड। अगर आप कोई भी कंपाउंड चॉकलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो रेडीमेड जो मार्केट में डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिलती है उसे भी मेल्ट करके यूज किया जा सकता है। जो भी कंपाउंड हम लेते हैं उन कंपाउंड का कौन सा कॉम्बिनेशन जो है आपको बेस्ट टेस्ट देता है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमने लिया है लगभग 100 ग्राम के करीब मिल्क कंपाउंड। आप इसे चॉप करने से थोड़ी देर पहले फ्रिज से बाहर निकाल लेते हैं तो चॉप करने में इजी हो जाएगा। और उसके साथ हम ले रहे हैं 100 ग्राम डार्क कंपाउंड। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा तो फेवरेट है। आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों ही चॉकलेट को एक बोल में लेना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर कि चॉकलेट को बनाते समय क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो पानी और चॉकलेट, दूध और चॉकलेट, इन दोनों में कुछ खास दोस्ती नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, जिस बोल में हम चॉकलेट को मेल्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से उसे पोंछ लें सूखे कपड़े से। जो स्पैचुला आप यूज़ करने वाले हैं उस स्पैचुला को भी बहुत अच्छे से सुखा लीजिए। अब एक लेंगे हम मोटे तले का बर्तन जिसमें हम हाफ से भी कम थोड़ा सा पानी भरेंगे। पानी को बॉयल आने दीजिए। उसके बाद में गैस की फ्लेम को कीजिए बिल्कुल लो पे और उसके बाद ही फाइनली इस बोल को हमें पानी वाले बर्तन के ऊपर रखना है। अब आप सोचेंगे कि क्या हमें इसके लिए ये ग्लास बोल ही ज़रूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टील बोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वीडियो बनाते समय रिफ्लेक्शन के प्रॉब्लम की वजह से मैंने ग्लास बोल का इस्तेमाल किया है। चॉकलेट को हमेशा लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। चॉकलेट मेल्ट हो रही है तब तक हम बना लेते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा स्टफिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 7 से 8 चम्मच भर के मिल्क पाउडर या फिर डेयरी थिकनर। यहाँ पर उसी के हिसाब से हम लेंगे ठंडा दूध 7 से 8 चम्मच, सेम चम्मच इस्तेमाल किया है। अब डेयरी थिकनर और मिल्क पाउडर में क्या फ़र्क है, मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो चीनी डालनी पड़ेगी, इसी स्टेज पे चीनी डालनी है और लगभग 2 टेबलस्पून जितनी। अगर डेयरी थिकनर ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी चीनी होती है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी चीज़ों को बिना गैस जलाए पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमने इस स्टेज पे पैन को फ्लेम पे रख दिया तो होगा ये, इसमें लम्स बनने लगेंगे और साथ ही साथ इसमें अगर जो चीनी हमने ऐड की होगी तो वो चीनी जलने लगेगी और इसकी वजह से इसका टेक्सचर खराब हो सकता है। अब इस स्टेज पे इसे बहुत अच्छे से मिलाने के बाद हम 2 टेबलस्पून भर के इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल ही गायब ना हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो रहा है, अच्छे से डेयरी थिकनर के साथ में ये अब्सॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा कि हमने इसमें घी डाला था। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है और इसे स्टर करते हुए पकाना है। तो इनिशियली तो जो चीनी है वो मेल्ट होगी और इसीलिए इसका फॉर्म पतला होगा। धीरे धीरे ये अपना फॉर्म चेंज करने लगेगा, ये देखिए। तो इस स्टेज पे हमें इसमें 1 टेबलस्पून भर के घी और ऐड करना है और इसे मिलाते जाना है। अब आप देखिए ये कितना चिपक रहा है चम्मच पे। बस ध्यान रखिएगा कि इसे 1 सेकंड के लिए भी आपको छोड़ना नहीं है। ये लो फ्लेम पे है फिर भी जल सकता है, लेकिन इस स्टेज पे आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ही अच्छे से पका लिया है और इसी वजह से अब ये घी को रिलीज करने लगा है और अब ये बिल्कुल भी ना पैन पे ना चम्मच पे चिपक रहा है। तो अब इसी तरीके से हमारा जो ये मावा है ये बन के रेडी हो चुका है, जिसे हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
तो अगर आप कोई भी रेसिपी बनाएं उसमें आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप बिल्कुल भी डरे बिना रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और ये जो हमारा खोया बना है इसे अच्छे से हम मसल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे चिपक रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे एक और बर्तन में थोड़ा सा घी अच्छे से लगा के और इसको बहुत अच्छे से मैश करना होगा। इसको मैश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इसका बहुत ही स्मूथ टेक्सचर चाहिए। तो इस तरीके से हम हाथों की मदद से एक गोल पेड़ा बना लेंगे और इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप देंगे एक प्लेट के अंदर। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप किनारी वाली थाली ले सकते हैं जिसमें आप इसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दबाते हुए हमें इसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं रखनी है। ये देखिए बहुत ही कम थिकनेस रखी है मैंने, और इसी तरीके से इसका ऊपर का जो सरफेस है उसे हम लेवल कर लेंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए बढ़ते हैं चॉकलेट की तरफ। चॉकलेट कहाँ तक पहुँची है मेल्ट होने में। तो अभी देखिए ये हमारा परफेक्ट टेक्सचर नहीं है, हमें इसे थोड़ा और मेल्ट करना होगा। कब तक? जब तक कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ऐसी नहीं हो जाती। ये देखिए बिल्कुल पॉरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी हमारी जो चॉकलेट है वो परफेक्टली मेल्ट हो चुकी है। उसमें हमें भुने हुए नट्स ऐड करने हैं जो हमने चॉप किए थे, और उसके साथ मैंने एक ट्विस्ट दिया है यहाँ पर। इसमें हमने ली है पिंच जितनी इलायची का पाउडर। अब चॉकलेट और इलायची ये दोनों जो चीज़ हैं ये आपको अपने बचपन से कनेक्ट करती होगी। अगर आप 80s में पैदा हुए हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको याद आता है या नहीं। अब हमारा जो ये खोया है इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो जो भी शेप आपको पसंद हो उसमें आप इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बहुत ही अमेजिंग छोटे छोटे पीसेस बन के रेडी हो चुके हैं। अगर आपको जल्दी है ना तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी सेट करने के लिए रख सकते हैं। चॉकलेट हमारी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही ये वाली प्रोसेस करनी है। एक स्ट्रेनर लेंगे, उसके ऊपर ये पीसेस को हम इस तरीके से जमाएंगे। चॉकलेट गर्म नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर इस स्टेज पे चॉकलेट गर्म होगी, हल्की भी गुनगुनी होगी, तो आप जब इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे ना तो चॉकलेट के ऊपर जो पानी जम जाता है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए चॉकलेट को पहले रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसके बाद ही ये प्रोसेस को कीजिए। या तो आप ऊपर से चॉकलेट पॉर कर सकते हैं या फिर आप इस पीस को पूरा ही चॉकलेट में डिप कर सकते हैं। दोनों ही मेथड मुझे बहुत पसंद आई। आपको कौन सी मेथड पसंद आई वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमें इसे रखना है रेफ्रिजरेटर में नीचे के कंपार्टमेंट में, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, तो ये सेट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस चॉकलेट वाली मिठाई के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं जमा है। अगर पानी वाली होती ना तो मेरे हाथों के निशान इसके ऊपर बन जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस चोकोबार स्वीट को आप क्या नाम देना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही गजब थी ये टेस्ट में, खा के ख़त्म हो चुकी है और मुझे फिर से बनाने का मन है। आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। तो आ गया ना आप सबके मुंह में भी पानी इस फज को देख के। और इसका एक सीक्रेट बताऊं, मैंने इसमें मिल्क मेड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। जी हाँ, तो कैसे बनी है ये अमेजिंग रेसिपी, वो भी बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो बस अगर थोड़ी सी प्रिपरेशंस हो तो हमारा वॉलनट फज मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है अखरोट, और अखरोट की गिरी ली है मैंने यहाँ पर। जितनी चाहे आप उतनी ले सकते हैं, कोई इसका मेजरमेंट नहीं है। इसे हमें लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। अब ये रोस्ट हुआ है या नहीं, क्रंची हुआ है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। तो इसकी जो स्किन है ना ऊपर की, वो आपको हल्की सी थोड़ी सी कलर में लाइटर नज़र आएगी और शाइनी नज़र आएगी। अब इसे हमने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है। तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 300 ग्राम्स के करीब डार्क चॉकलेट। चॉकलेट को बारीक पीसेस में कट कर लीजिए। एक पैन लेना है, उसमें सिंपली हम 1 कप के करीब मिल्क पाउडर लेंगे और 1 कप के करीब हम डालेंगे दूध। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल भी अभी फ़िलहाल ऑन नहीं करनी है। पहले इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें हमें कोई भी लम्स बाद में देखने को ना मिले। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे ना तो इसका जो टेक्सचर है वो गाढ़ा दूध जैसा हो जाएगा। अब हमें इसमें ऐड करना है चॉकलेट। तो चॉकलेट वैसे तो 300 ग्राम्स थी, लेकिन अगर कप से मेजर करें तो वो 1.5 कप के करीब चॉकलेट्स के पीसेस हमारे पास हैं।
आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और सभी चीज़ अच्छे से घुल मिल गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे और हाफ कप के करीब मिल्क पाउडर। इसे भी हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें इसे फाइनली कुक करना है। फ्लेम को हमें कंटिन्यूअसली बिल्कुल लो पे ही रखना है। अब लगभग इसे कुक होते होते 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब घी। ये देखिए, बिल्कुल केक बैटर होता है ना, वैसी कंसिस्टेंसी है इसकी। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने अखरोट को काट के रखा था। इन सभी चीज़ों को हम अखरोट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप बिना मिल्क मेड के ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके सामने है, लेकिन अगर आपको मिल्क मेड से ही बनानी है तो मैं ऊपर आई बटन में मिल्क मेड कैसे घर पे बनाया जाता है सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ उसकी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस स्टेज पे हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, लेकिन पैन गरम है ना, तो इसीलिए इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर लेंगे वेनिला एक्सट्रैक्ट, जो कि हम गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें ऐड करेंगे और सिर्फ 2 ड्रॉप्स हमें ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम एक टीन को ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि टीन को हमें घी से ग्रीस नहीं करना है, कि हमें इस फज को बाद में सेट होने के लिए फ्रिज में रखना होगा थोड़ी देर के लिए। और जब तक अगर हम इसे फ्रिज से निकालेंगे तो इसमें अगर हमने घी या बटर का इस्तेमाल किया होगा तो घी और बटर भी जम जाएगा और उसकी वजह से फज को डीमोल्ड करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। इसीलिए हम यहाँ पर ऑयल से टीन को ग्रीस कर रहे हैं। सारे फज को हम ले लेंगे टीन में और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ऊपर से। तो यहाँ पर हमारा फज सेट हो गया है। इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए जो हमने अखरोट बचा के रखे थे वो अखरोट के पीसेस इसके ऊपर इस तरीके से गार्निश कर लेंगे। अगर आप अखरोट स्किप करना चाहते हैं तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे एज सिंपल भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। अब हमारा यहाँ पर आधे घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में सेट करने के लिए छोड़ दिया था और ये परफेक्टली सेट हो चुका है। ये देखिए, पीसेस इसके इजीली कट रहे हैं और आप अगर ट्राई करेंगे तो आप भी इसके बहुत बड़े वाले फ़ैन हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसे सर्व कर लेते हैं और देखिए हमारा अमेजिंग सा डेजर्ट स्वीट या रेडी है। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और सबको खिलाएं। नया साल आने वाला है तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे को एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल पे विंटर स्पेशल रेसिपीज। बाय बाय।